बागवानी में ही हमने लगभग 75-80 प्रकार के फलदार पौधे, मसाले के पौधे और औषधि पौधे लगा रखे। अश्वगंधा है, सतावर है, हल्दी है, तुलसी है। मसाले में हमारे पास में अदरक है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, हींग का पौधा है। ये जो है कि अभी 1.5 वर्ष का पौधा हो गया है। ये बादाम का पेड़ है इधर। ये फरवरी के महीने में इसमें जो है कि फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। इटावा के सिरहौल गांव में 3 एकड़ का एक फार्म, जहां पर आपको लाल भिंडी, लाल मूली, काली गाजर, काला गेहूं, काला चावल, इसके अलावा चीकू, नींबू, अमरूद, इलायची, हल्दी, न जाने ऐसी कितनी ही चीज़ें मिलेंगी, हींग, तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ये 3 एकड़ का जो फार्म है, ये पूरी तरह से यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की जाती है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो किसान हैं अरविंद प्रताप सिंह जी से, जिनका ये फार्म है, और जानते हैं इस पूरे खेती के मॉडल को। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद सर। कई बार हम लोगों से ये सुनते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है उसमें उतना मुनाफा नहीं है, उसमें उतनी बचत नहीं है, और आप तो 3 एकड़ में सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हम आज विगत 8-9 वर्षों से प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो जो है 1 या 2 वर्ष उसमें जो है हमें लगभग 40% घाटे का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम लागत को देखें तो हमारा वो भी घाटा पूरा हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा 40% इधर घाटा हो रहा है उत्पादन में, तो हमें 60% लागत में भी बचत हो रही है। तो इन्हें अगर दोनों चीज़ों को अगर हम ये कि देखते हैं मिला करके, तो हमें कतई कोई घाटा नहीं है। और 2 वर्ष के बाद फिर जब हमारा उत्पादन समान रूप से होने लगता है, तो हम रासायनिक खेती की बजाय 125 से लेकर 150% तक पहुंच जाते हैं। हम जीवामृत, घन जीवामृत आदि जो है पोषक तत्व आदि खादों के द्वारा पोषक तत्व देते हैं फसलों को, और नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 परड़ी अर्क, इसके द्वारा, ये कीटनाशकों के द्वारा हम अपनी जो है कि खेती में रोग और कीट नियंत्रण करते हैं। तो हमारी जो लागत है वैसी इसमें गऊ आधारित जो भी खेती है तो इसमें 0 हो जाती है, 10% मात्र, जबकि रासायनिक खेती में 70%। और आज जो हम खेती कर रहे हैं 3 एकड़ में, जिसमें कि 1.25 एकड़ में बागवानी। अब बागवानी में ही हमने जो है कि लगभग 75-80 प्रकार के फलदार पौधे, मसाले के पौधे और औषधि पौधे लगा रखे हैं, जिसमें जो है कि औषधि पौधों में हमारे पास में अश्वगंधा है, सतावर है, हल्दी है, तुलसी है। मसाले में हमारे पास में अदरक है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, धनिया, मिर्च, पुदीना, ये तमाम प्रकार के जो मसाले हैं हमारे पास में वो उपलब्ध हैं पौधे सभी। और फलदार में जैसे नींबू है, थाई एप्पल बेर है, चीकू है, संतरा, मौसमी, किन्नू और आम, अमरूद, और आपके जी है आड़ू, केला और आलू बुखारा, लक्ष्मण फल, सीताफल, ये आप में आपके देख रहे हैं हम ये लाल भिंडी, लाल मूली जी। और जो हम खाने के लिए अपने करते हैं, अपने लिए हम जैसे लाल भिंडी, आपकी लाल मूली, काली गाजर, और इस साल हमने बेचने के लिए भी लाल भिंडी की है खेत में बुवाई। लाल भिंडी का दाम क्या कुछ अलग मिलता है? हाँ जी, लाल भिंडी का हमें लगभग जो है 25 से 30% अधिक दाम प्राप्त होता है। और फसलों में हम जैसे काला गेहूं है तो नेचुरल हमारा घर से ही 100 रुपये किलो बिक जाता है। ऐसे ही काला चावल है, ये मणिपुर आसाम वाला चाकाऊ वैरायटी, तो वो भी हमारा यहीं से 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अच्छा, ये जो आपने काला गेहूं लगाया है, तो ये काला गेहूं कुल कितने क्षेत्रफल में लगाया? अब की बार हमने 1.25 बीघा करीब काला गेहूं लगाया है, जिसमें हमारा लगभग 4 कुंटल गेहूं प्राप्त हो जाएगा। यानी 1 एकड़ का लगभग 5वां हिस्सा माने हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और 40 कुंटल हो गया, और आप बता रहे 100 रुपये बिकता, नहीं 40,000 का गेहूं हो गया एकड़ के 5वें हिस्से से। हाँ जी, बिल्कुल। चावल कितना हो जाता है? इस चावल की अपेक्षा कम होता है काला चावल, 1.5 से 2 कुंटल। लेकिन 1.5 से 2 कुंटल जो धान होता है, अब इसका जो है कि 70% हमें चावल प्राप्त होता है, और हम 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको निकाल रहे हैं। अगर हम उसका हिसाब देखें तो करीब करीब ये है 40,000 रुपये का 1 कुंटल चावल। तो हम अगर 1 बीघे में करते हैं तो हमारा लगभग 1 लाख रुपया चावल से आ जाता है। इन फलों से भी जो है हमें लगभग साल में 1.25 से 1.5 लाख की आमदनी इससे हो जाती है। अगर इसकी बात करें तो कुल कितनी आमदनी देता होगा 3 एकड़ का मॉडल? अपने लिए बचा लेते हैं सबसे पहले, और जो बचता है लगभग हम साल में 4.5
लाख के करीब करीब तो जो है कि बिक्री कर लेते हैं। और हम 1.5 से 2 वर्ष के लिए अपना स्टॉक करके रखते, गाय के लिए और अपने लिए। इस साल में 3 एकड़ से लगभग 7.5 लाख रुपए हो गए। हाँ, 7.5 लाख रुपए, वो भी जबकि हम अकेले करने वाले हैं। हम देख रहे थे अभी यहाँ पर कुछ लकड़ी के लिए, टिम्बर के लिए पेड़ लगे हुए थे। जी, ये हमने इसीलिए लगाए हैं कि ये पेड़ हमें 3 से 4 वर्ष में, जो अभी आपने देखे हैं कि लगभग 350 प्लांट हैं, तो ये करीब करीब 4.5 लाख रुपया हमें आमदनी 4 साल में दे देंगे। और ये एक बार कटने के बाद 3 साल में फिर इसमें से 2-2, 3-3 पौधे फिर तैयार हो जाएंगे, वो हमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए देंगे अगले 4 साल में जाके। जी, यहाँ पर ये चीकू लगा हुआ है, तो चीकू तो हम देख रहे हैं कई जगह पे लगे हुए पेड़, तो ये तो बिकने के लिए भी निकल आता होगा। ये फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी है इस पर, ये देखिए काफ़ी अच्छा आ गया। हाँ हाँ, और ये हमारे पास में लगभग ये है कि 10-11 पौधे हैं। तो और बेर, अमरूद, नींबू, ये चीज़ें हमारे पास में बिक्री के लिए हैं, जिनकी हम बिक्री करते हैं। मैंने कहा था ऑनलाइन, तो क्या कोई वेबसाइट के माध्यम से करते हैं ऑनलाइन, या फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, कैसे? ये हम जो है कि एक तो फेसबुक के माध्यम से डाल देते हैं, दूसरे हम जिन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उन सारे ग्रुपों पे हम जो है कि मैसेज छोड़ देते हैं कि हमारे पास में ये चीज़ तैयार हो गई है, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ उधर लगे, हींग का शायद उधर लगा हुआ है। हींग का पौधा है ये जो है कि अभी 1.5 वर्ष का पौधा हो गया है, और जो हमने YouTube पे देखा है उस हिसाब से लगभग 3.5 और 4 वर्ष में इसमें हींग निकलने लगेगी। जिन पर ये बेल हमने सेम की पौड़ा दी है, तो चीकू के साथ साथ, अच्छा, चीकू के ऊपर ही बेल चढ़ा दी? हाँ, चीकू के पेड़ के ऊपर बेल चढ़ा दी कि हमें ये डबल मुनाफा हो जाएगा। ये बादाम का पेड़ है इधर, कि ये फरवरी के महीने में इसमें जो है कि फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। ये इधर देखिए आम है 12 जो हमें साल में 2 बार फल देता है। इस बार बारिश लगातार होती रही अभी भी, तो हाँ जी, तो उस बारिश के कारण अब की बार फल कम आए हैं जी। और जो है कि इस साइड में इलायची के पौधे हैं, ये जो है 1.5 वर्ष का हो गया है। इलायची 2 से 2.5 वर्ष में जो है फल देने लगती है। और यहाँ पर हम जो है किसानों को ट्रेनिंग भी देती है। अब तक कितने किसानों को सिखा दिया? लगभग 15,000 के करीब किसानों को ट्रेन कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 3,000 किसान प्राकृतिक खेती करना हमारे ज़िले में शुरू कर चुके हैं। तो अरविंद जी, बहुत बढ़िया मॉडल आपका। हम चाहेंगे एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना नंबर ज़रूर बता दें, अपना पता बता दें कि वो यहाँ आना चाहें तो आ सके आसानी से। ग्राम बपोस्ट सिरहौल, तहसील जसवंत नगर, जनपद इटावा, उत्तर प्रदेश। फ़ोन नंबर है हमारा 97 58 20 96 06। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। तो आपने देखा इस नेचुरल फार्मिंग, इस प्राकृतिक खेती के मॉडल को, जहाँ पर कितनी तरीके की फसलें हैं, बागवानी भी यहाँ पर है, यहाँ पर अन्न भी है, धान गेहूँ भी आपको यहाँ मिल रहा है, मसालों की फसल भी यहाँ पर है, और मॉडल ऐसा कि ज़ीरो खर्च के साथ कैसे किसान को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।